राहुल को आइसक्रीम खानी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आज वो एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा होता है और वो आइसक्रीम की शॉप देख के अपने आप को रोक नहीं पाता। वो काउंटर पे जाके अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है, लेकिन जब वो बिल देने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालता है तभी उसके पैसे सारे के सारे ज़मीन पे गिर जाते हैं। वो अपने पैसे उठाने के लिए ज़मीन पे बैठता है और पैसे उठा लेता है, लेकिन यहाँ पे उसके पैसे सारे के सारे उसे नहीं मिलते हैं। कुछ पैसे उसके चोरी कर लिए गए हैं, लेकिन राहुल को ये नहीं समझ आ रहा कि पैसे किसने चुराए हैं। दोस्तों, यहाँ जो आपके सामने 4 लोग खड़े हैं, इनमें से ही किसी एक ने उसके पैसे चुराए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही लॉजिकल है और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए, आप अपना आंसर जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने अपना आंसर कमेंट में लिख दिया है? अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि मैं अब आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। जो चोर है वो ये वाला लड़का है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसने जो अपने जूता है उसके नीचे एक नोट छुपा लिया है। तो देख रहे हो इसका आंसर कितना ज़्यादा आसान था। अगर आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राधिका एक बहुत ही अजीब से रूम में फंस जाती है। इस रूम से बाहर निकलने के लिए उसके सामने 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते के अंदर है वैम्पायर, जो कि 500 साल से भूखा बैठा है, और जैसे ही राधिका उसके अंदर जाने की कोशिश करेगी उसे वो खा जाएगा। और दूसरा दरवाज़ा है बहुत ही ज़्यादा ठंडा, उसके अंदर का टेम्परेचर है -40 डिग्री, मतलब अंदर जाते ही वो जम जाएगी। और तीसरे दरवाजे के पीछे है एक शेर, जिसने 2 साल से कुछ भी नहीं खाया है। दोस्तों, क्या आप राधिका की मदद कर सकते हो इन तीनों में से एक दरवाज़ा चुनने में? अपना आंसर बहुत ही ध्यान से चुनना, और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए आप अपना आंसर मेरे को कमेंट करके बता देना। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला दरवाजे के पीछे था वैम्पायर, जो कि 500 साल से भूखा बैठा है। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि वैम्पायर जो है वो बहुत लंबे टाइम तक भूखे रह सकते हैं और उन्हें सिर्फ सनलाइट से ही मारा जा सकता है। इसका मतलब जो वैम्पायर्स होते हैं वो एक तरीके से अमर होते हैं। तो ये वाले दरवाजे के पीछे सच में एक वैम्पायर है। तो ये वाला दरवाज़ा तो बहुत ही खतरों से भरा हुआ है। और जहाँ तक बात है दूसरे वाले दरवाजे की, इसके पीछे बहुत ज़्यादा ठंड है और -40 डिग्री के अंदर इंसान सरवाइव नहीं कर सकते, और इन कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये दूसरा वाला दरवाज़ा भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर बात करें तीसरे वाले दरवाजे की, इसके पीछे जो शेर है उसने 2 साल से कुछ भी नहीं खाया है। और जहाँ तक बात है शेर की, वो एक एनिमल है, वो 2 साल तक बिना खाए नहीं रह सकता। तो सबसे ज़्यादा सेफ दरवाज़ा होगा 3rd वाला, जिसके अंदर एक मरा हुआ शेर होगा। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल होने वाला है, ठीक है? मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये थोड़ा सा आसान भी है और मुश्किल भी है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। राहुल ने एक मरा हुआ कुत्ता भागते हुए देखा, बताओ कैसे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका आंसर थोड़ा सा लॉजिकल है। तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए आप अपना आंसर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था। अगर आपने ध्यान से सुना हो, राहुल ने एक मरा हुआ कुत्ता भागते हुए देखा। इसका आंसर है क्योंकि कुत्ता मरा हुआ था और राहुल भाग रहा था। देखा इसका आंसर कितना आसान था। आई होप सो आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। अगर आपका भी यही आंसर था तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले वाले की तरह थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है। तो इसका आंसर थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इंग्लिश के किस अल्फाबेट में बहुत सारा पानी होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हम सबको इसका आंसर पता है, लेकिन देखते हैं आप इसका आंसर ढूंढ पाते हो या नहीं। तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए, आप अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जो अल्फाबेट है वो है सी। जब हम सी को बोलते हैं तो वो एक्चुअली SEA जैसा साउंड करता है, जो इसका मतलब ओशियन होता है। तो देखा इसका आंसर कितना आसान था। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राधा और रामू दोनों ही हस्बैंड वाइफ होते हैं। वो हर रोज की तरह सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाया करते हैं। सुबह के 8 बजे हुए हैं। वो अपनी वॉक खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने से एक बहुत ही हाई स्पीड गाड़ी जाती है, जो कि उस लड़के के पैर के ऊपर से निकल जाती है। राधा एकदम से डर जाती है और वो जल्दी से जाती है और उस गाड़ी का फोटो खींच लेती है। तभी राधा वहाँ पे फोन करके पुलिस को बुला लेती है। वो पुलिस को सारी बात बताती है कि किस तरीके से एक गाड़ी वाला हमें टक्कर मार के यहाँ से भाग निकला। पुलिस राधा से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई फोटो या फिर कोई वीडियो है इस चीज का। तभी राधा पुलिस को फोटो दिखाती है उस गाड़ी की। पुलिस भी उस गाड़ी की फोटो देखने के बाद उसकी तलाश शुरू कर देती है और तभी एक ही घंटे में पुलिस उस गाड़ी को ढूंढ लेती है। उस गाड़ी का ओनर एक कॉफी शॉप के अंदर बैठा होता है। पुलिस वहाँ पे कॉफी शॉप के ओनर को बुलाती है और पूछती है इस गाड़ी का ओनर क्या अंदर ही बैठा है। तो कॉफी शॉप का ओनर अंदर जाता है और गाड़ी के ओनर को बाहर भेज देता है। पुलिस उस लड़के से पूछती है कि 1 घंटे पहले इस गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या वो एक्सीडेंट तुमने किया था। तो गाड़ी का ओनर पुलिस को कहता है कि 1 घंटे पहले मैं इस कॉफी शॉप के अंदर ही था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ही एक्सीडेंट किया हो। पुलिस एकदम से समझ जाती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कैसे, पुलिस को ये कैसे मालूम चला कि वो लड़का झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों क्या आप हमें इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपने ये पूरी की पूरी स्टोरी ध्यान से सुनी हो तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सुबह के 8 बज रहे हैं और ये दोनों जो कपल है ये घर की तरफ जा रहा होता है और 8 बजे एक्सीडेंट हुआ है और 1 घंटे बाद पुलिस ने उस लड़के को ढूंढ लिया था। इसका मतलब अभी 9 बजे हैं, लेकिन ये लड़का पुलिस को बताता है कि 1 घंटे से ये इस कॉफ़ी शॉप के अंदर ही बैठा है। लेकिन 1 घंटे पहले तो 8 बजे थे, लेकिन ये शॉप सुबह के 9 बजे खुलती है। इसका मतलब ये लड़का झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों क्या आपने भी यही आंसर सोचा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने एक सिचुएशन गिवन है। आपको इन दोनों कपल्स को बहुत ही ध्यान से देखना है और हमें ये बताना है कि इन दोनों कपल्स में से कौन सा कपल भूत है। दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल ही लॉजिकल होने वाला है, तो अपना आंसर जल्दी से सोचना और अपना आंसर मेरे को कमेंट करके बताना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन दोनों कपल्स में से अगर आप पहले वाले कपल को ध्यान से देखोगे तो इस लड़के के जो दांत हैं ये थोड़े से लंबे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि ये वैम्पायर हो, लेकिन वैम्पायर्स की जो शैडो है वो मिरर में नहीं दिखती है। तो यहाँ पे इस लड़के की शैडो तो हमें दिख रही है। इसका मतलब ये जो दांत हैं इसके नेचुरल दांत हैं। इसका मतलब ये वाली जो फैमिली है ये दोनों ही ह्यूमन है। और अगर आप दूसरी वाली फैमिली को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस लड़के की शैडो तो सही है, लेकिन इस लड़की की शैडो उल्टी है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो लड़की है ये भूत है।
तो आपने इसका क्या आंसर सोचा था, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों मैं आप सभी की कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों को हार्ट्स भी मिलने वाले हैं। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। और साथ में मुझे ये भी बताना कि क्या आप इस चैनल पे एक माइनक्राफ्ट की वीडियो देखना पसंद करोगे या फिर नहीं। तो चलो अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, और इन वीडियोस को भी जरूर देखना, ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।